आज मौसम काफ़ी अच्छा चल रहा था। मुझे लगा कि चलो अपने छत पे ही आके कुछ एक दो वीडियो शूट करके जाते हैं। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव इस रिस्पेक्ट में है कि बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि जब हड्डियाँ गलती हैं, इतनी कमज़ोरी अगर किसी औरत को हो जाती है तब उनको ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम होती है, जिसे हम लोग श्वेत प्रदर कहते हैं। तो क्या ये जो श्वेत प्रदर होती है, वो श्वेत प्रदर क्या सच में हड्डियों के गलने की वजह से होती है? ये काम करते बैठ के बात कर लेते हैं। तो क्या ये श्वेत प्रदर है वो हड्डियों के गलने की वजह से होती है? तो देखिए, अगर बेसिकली हड्डियों के गलने की जहाँ तक बात की जाए तो हड्डियाँ इतनी कमज़ोर किसी भी औरत की नहीं होती हैं कि वो गलना शुरू हो जाएंगी। और हड्डियाँ वाइट कलर की होती हैं तो गल गल कर आपको वाइट डिस्चार्ज आएंगे, यानी कि आपको इस तरह के डिस्चार्जेस आते हैं, वो हड्डियों के गलने की वजह से नहीं होता है। सबसे पहली मिथ जो कि आपके मन से हटानी ज़रूरी है। और हर एक औरत को कुछ ना कुछ हल्की फुल्की डिस्चार्जेस ज़रूर आती है। पीरियड्स के पहले भी आएंगी, पीरियड्स के बाद भी आएंगी, और वो डिस्चार्जेस बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। जिस तरह से हमारा जो नोज़ है उसकी जो ओपनिंग होती है, तो नोज़ में जिस तरह से गंदगी आती है, ईयर में गंदगी आती है, आप अगर सवेरे जगते हैं तो आँखों के पास आप देखते हैं कि कीचड़ निकलता है। तो इस तरह से कोई भी ओपनिंग अगर आपके शरीर की है तो उस तरह से प्राइवेट पार्ट की भी जो ओपनिंग है तो कुछ ना कुछ डिस्चार्जेस आपको ज़रूर मिलते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो डिस्चार्जेस होते हैं ये कब कब नॉर्मल है और कब कब मतलब नॉर्मल नहीं कह सकते हैं। तो नॉर्मली ये होता इस वजह से है क्योंकि जब अगर आपके एस्ट्रोजन की मात्रा शरीर में बढ़ती है, तो एस्ट्रोजन का जब मात्रा बढ़ता है तो आपको कुछ डिस्चार्जेस भी नज़र आते हैं, क्योंकि उन डिस्चार्जेस का ये मतलब होता है कि शरीर से अंडा रिलीज़ होने वाला है, ओव्यूलेशन होने वाला है। तो कुछ ओव्यूलेशन के सिम्टम जब आते हैं तो उस टाइम पे हल्के फुल्के डिस्चार्जेस दिखाई देते हैं। और ये डिस्चार्ज इस तरह के होते हैं जिस तरह से एग वाइट जो कंसिस्टेंसी होती है, अगर आप इसको स्ट्रेच करिएगा हाथ में तो वो फैली हुई सी आपको नज़र आएगी। तो जब ये फैलती है तो उस तरह का डिस्चार्जेस आता है। लेकिन बहुत सारी लेडीज़ को कुछ मटमैले डिस्चार्ज आते हैं, ग्रे कलर के डिस्चार्ज आते हैं, ग्रीन कलर के डिस्चार्ज आते हैं, और बहुत ही ज़्यादा फाउल स्मेल आती है। तो इसका मतलब कि ये नॉर्मल नेचुरल डिस्चार्ज नहीं है, बल्कि ये इस तरह का डिस्चार्ज है जैसे कि आपको इन्फेक्शन हुई हो। इन्फेक्शन की वजह से ये सारे डिस्चार्जेस आते हैं। तो ऐसे केस में आपको डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है कि डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे कि आपका इन्फेक्शन कितने लेवल तक फैला है। आपको वजाइनल टैबलेट्स भी इंसर्ट करने के लिए दिए जा सकते हैं। और वजाइनल टैबलेट्स की अगर मैं बात करूं, बहुत सारी लेडीज़ को ये कन्फ्यूज़न होती है कि जब वजाइनल टैबलेट्स होती है, हम सब ने बचपन से ही जो टैबलेट्स होती हैं ओरली लेना या मुंह से लेना ही हमने सीखा है। लेकिन जब हम पहली बार इस चीज़ के बारे में सुनते हैं कि वजाइनल टैबलेट्स भी होती हैं तो हम घबरा जाते हैं, और लिटरली इतना घबरा जाते हैं, हमें लगता है कि अरे ये क्या चीज़ हमें पता चल गई। तो उसके लिए मैंने सेपरेटली एक मेरा अलग चैनल है जिसका नाम है ट्विंस माई वर्ल्ड केयर, वहाँ पर वजाइनल टैबलेट्स के बारे में मैंने बताया है। तो उस तरह से आप चीज़ों को समझ पाइएगा और वजाइनल टैबलेट्स का कैसे इस्तेमाल करना है वो भी आप बता सकते हैं। अब रही बात कि अब इस तरह के डिस्चार्जेस का हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, आपकी पर्सनल हाइजीन भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपका इन्फेक्शन का लेवल इतने हद तक हो ही ना। इन्फेक्शन से आप कैसे बच सकते हैं? अगर आप इंटीमेट होते हैं तो उस टाइम पे आपको पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने की ज़रूरत है, उसके पहले भी और उसके बाद भी। क्योंकि अगर आपको इन्फेक्शन होगा तो आप सामने वाले को भी इन्फेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि कई बार ईचिंग वगैरह होती है, उससे हाइजीन अगर आप अच्छी तरह से मेंटेन नहीं करते हैं, अपनी जो पर्सनल हाइजीन होती है, आप यूरिन के बाद अगर आप वॉश नहीं करते हैं, तो इन सब का असर होता है कि आपको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन धीरे धीरे करके कई बार कम कई बार ज़्यादा इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो आपको इंटीमेसी के बाद भी अपने पर्सनल हाइजीन को ज़रूर मेंटेन करना चाहिए। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आधे घंटे रुक के ही आप इसको मतलब हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है कि आप हमेशा हाइजीन को मेंटेन ही करें। अब रही बात कि अब जिस तरह से अगर आपको चले जाओ भाई, कोई गाड़ी जा रही है। अब रही बात कि जब भी बहुत सारी महिलाओं का ये कहना होता है कि क्या हम कुछ वॉशेस इस्तेमाल कर लें, बहुत सारे मार्केट में वॉशेस इस्तेमाल करने के लिए ब्रांड्स अवेलेबल हैं, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं? तो बेसिकली आपकी जो खुद की क्लीनिंग आपका खुद का प्राइवेट पार्ट कर रहा होता है। जैसे मान लीजिए घर है, गंदा पड़ा हुआ है, पोछा लगाने की इच्छा नहीं कर रही है, तो आप सिंपली पानी मार के भी उसको साफ़ कर देते हैं। तो उसी तरह से वो खुद की भी क्लीनिंग होती है। तो हमेशा वॉशेस का इस्तेमाल करना, कोई मतलब डिब्बा बंद ही चीज़ या कोई ऐसी प्रोडक्ट जो कि बहुत महंगी है उसी का इस्तेमाल करेंगे तो ही आप हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है। आप अपने हाइजीन को सिंपल तरीके से भी आप हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप सिंपल वॉश ही करते हैं अगर पानी से,
रात के रात अगर आप पैंटीज़ को चेंज करते हैं, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करते हैं, कहीं आप बाहर से आए, आप वर्क प्लेस से घर आ रहे हैं, उस टाइम पे आप अपनी पैंटीज़ को बदल सकते हैं। आप वहाँ पर कुछ ऐसे मेडिकेटेड पाउडर लगा सकते हैं जो पीएच जिनकी सही हो, तो आप इस तरह से चीज़ों को कर सकते हैं जहाँ पर आपको ईचिंग वगैरह ना हो। और थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपकी जो पैंटीज़ है उसकी फैब्रिक भी इम्पॉर्टेंट है। कई बार अगर आपने देखा होगा कि हम फैशन के चक्कर में बहुत सारे ऐसे फैब्रिक का इस्तेमाल कर लेते हैं, हमें बस लगता है ये देखने में सुंदर है, बट वो देखने में सुंदर के अलावा उसकी फैब्रिक भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर फैब्रिक अच्छी नहीं है तो बस गया है सब पानी में। आपको तुरंत से 2 घंटे 3 घंटे के अंदर ही ईचिंग शुरू हो सकती है। तो आपके जो पैंटी का जो फैब्रिक है वो प्योर कॉटन का होना चाहिए, ब्रीदेबल होना चाहिए कपड़ा, जिससे कि आपको कंफर्टेबल फील हो। अब रही बात कि बहुत सारी लेडीज़ ऐसी भी होती हैं जिनको पीरियड्स जब आते हैं तो उस टाइम पे वो पैड जब चेंज करने की बारी आती है तो लंबे समय तक पैड वही चलता आ रहा है। उससे भी क्या होती है कि दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं। पैड लंबे समय तक अगर आप चला रहे हैं, जो बेसिकली आपको 3 से 4 घंटे 5 घंटे मैक्स टू मैक्स बदल लेने चाहिए, तो बहुत सारी लेडीज़ 7 घंटे 8 घंटे इस तरह से अगर पैड्स को चला रही हैं तो वो भी इन्फेक्शन का कारण बनती है। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। और जहाँ तक ल्यूकोरिया की बात है, तो एक ऐसे रामबाण उपाय मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत ही ज़्यादा असरकारक है। अगर जैसे कि हमारे आयुर्वेद में हमें पढ़ाया गया है कि जब हम तंदुल का एक क्या उसको बोल सकते हैं, तंदुल के रस को अगर पीजिएगा, तो तंदुल का रस यानी कि जो राइस वाटर होती है उसको अगर आप सिप सिप करके पीते हैं तो बहुत हद तक आपको ल्यूकेरिया में फ़ायदा मिलता है। अब क्या करना है कि अच्छी तरह से चावल को, जो नॉर्मल चावल आपके घर में पकता है, उसको अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आपको सोक करना है रात भर। 1 मुट्ठी चावल को आपको 1 गिलास पानी में सोक करना है। अच्छी तरह से सोक कर लीजिए। उसका जो रस है, उसके जो पानी की जो गुणवत्ता, जो कि चावल की गुणवत्ता उसमें आ गई, उसको आपको सिप सिप करके पीना है। जब आप सिप सिप करके पीते हैं और आप देखिएगा कि 7 दिन के अंदर अंदर ही आपको ये प्रॉब्लम बहुत हद तक कम लगेगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी डाइट का भी ख्याल रखें, प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करें। जैसे कि अगर आप अपने डाइट में कुछ ऐसे फर्मेंटेड फूड लेते हैं, लाइक अगर आप इडली खाते हैं, डोसा, उत्पम खाते हैं, तो जो फर्मेंटेड फूड होता है वो आपके इस तरह के हेल्थ, जो आपके प्राइवेट पार्ट का जो हेल्थ होता है उसको सही करने के लिए, उसकी पीएच के सही करने के लिए भी ज़रूरी होता है। अब आप चाहे तो इसमें दही भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि दही में भी हेल्दी प्रोबायोटिक होती है जो कि आपकी ओवरऑल जो आपके वजाइनल हेल्थ को भी सही रखती है। तो आप इस तरह से अपनी चीज़ों को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। अब खाने में आप क्या करते हैं कि खाने में मैदा खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, तो आप महसूस करिएगा कि जब भी अगर आप बहुत ज़्यादा नॉनवेज खा रहे हैं, बहुत स्पाइसी नॉनवेज खा रहे हैं, तो आपके प्राइवेट पार्ट भी बहुत ज़्यादा स्मेली हो जाते हैं, फाउल स्मेल आता है। तो ऐसे केस में आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप ऐसी कोई भी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा मसालेदार वाली हो, जो आपको डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है, आप कंफर्टेबल नहीं है उनके लिए, तो वो उनका इस्तेमाल करना आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। रिस्ट्रिक्ट करिए, हेल्दी फूड खाइए, हो सके तो फ्रूट्स और वेजिटेबल को इंक्लूड करके देखिए, और फिर देखिए कि ये सारे प्रॉब्लम आपके कैसे छूमंतर दूर होते हैं। लेकिन अगेन मैंने आपको बताया कि पर्सनल हाइजीन में कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो कि अगर आप इंक्लूड कर सकें, लाइक आपको सीड्स बाथ लेनी चाहिए। जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया हुआ था कि अपने जो प्राइवेट पार्ट के ढीलापन को कैसे आप ठीक कर सकते हैं, तो उसी तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर भी परफॉर्म करनी है। लाइक आपको एक टब लेना है, उसमें गुनगुना पानी आपको ले लेना है। इतना गुनगुना पानी रखिए जितना कि आप बर्दाश्त कर पाएँ, इतना बहुत ज़्यादा जलने लायक नहीं होना चाहिए, बर्दाश्त करने लायक आपको लेना है। और उसमें आपको 2 से 3 चम्मच फिटकिरी का इस्तेमाल करना है। फिटकिरी के पानी को अच्छी तरह से खोल लीजिए और उसमें कम से कम 10 से 20 मिनट आपको वहाँ पर बैठना है। आप देखिएगा कि आपके इन्फेक्शन का लेवल भी कम हो गया, जो डिस्चार्जेस हैं वो भी कम हो गए। और हेल्दी डिस्चार्जेस का मतलब होता है कि जो डिस्चार्ज आपको ओव्यूलेशन के समय में हो रहा है, यानी कि जब आपकी जब प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है, लाइक अगर जब अंडा शरीर से निकलता है उस टाइम पे जो डिस्चार्जेस होते हैं काफ़ी हेल्दी होते हैं। या फिर जब अगर आप पति के संपर्क में जाती हैं तो जो नॉर्मल नेचुरल जो डिस्चार्जेस होते हैं वो लुब्रिकेंट का काम करते हैं। लेकिन अनयूजुअल अगर डिस्चार्जेस आ रहे हैं जिनमें फाउल स्मेल है, कलर भी सही नहीं है और कुछ आपको ब्लीडिंग जैसी भी लगती है जो कि आपको पीरियड के अलावा हो रही है, तो ऐसे केस में डॉक्टर से मिलिए, उनसे सही मेडिकेशन लीजिए और आगे की जो भी अगर वो वजाइनल टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करते हैं तो आप उसका इस्तेमाल करिए, या तो कुछ ऐसे ऑइंटमेंट जो कि लोकल एप्लीकेशन के लिए बोला जाता है फॉर एक्सटर्नल यूज़, तो आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। होपफुली आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा, बताने और समझाने का तरीका मेरा अच्छा लग रहा है और इतना ज़्यादा पसंद करने के लिए चैनल को थैंक यू सो मच। बस इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए और मुझे वीडियोस में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए उसके बारे में भी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। 1 मिलियन का सफ़र
आसान नहीं होता है, लेकिन ये बात सही है कि मुश्किल भी नहीं है। तो इसका साथ आपको ही देना है। मुझे सपोर्ट करिए, मुझे गाइडेंस दीजिए। सही गाइडेंस की वजह से मैं आगे 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक ज़रूर पहुंच जाऊंगी, क्योंकि गोल्डन प्ले बटन जब मेरे हाथ में आएगा तो मेरे से ज़्यादा खुशी आपको ही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।